पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, अपना सब कुछ भगवान पर सौंप दें। अभिमान के कारण मनुष्य भार को अपने ऊपर ले लेता है। यदि भगवान के समर्पित हो जाएं, अन्य का सहारा न लें, तो भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव होने पर भगवान अपने आप आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भगवान के भरोसे जितना बढ़िया काम होगा, उतना अपनी बुद्धि के सहारे नहीं कर सकते। संत भगवान के भरोसे चिंता नहीं करते, और जो चिंता करते हैं वे संत नहीं होते। प्रारब्ध का, भगवत कृपा का तात्पर्य चिंता छुड़ाने में है, काम छुड़ाने में नहीं। भगवान की तरफ चलते ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब पवित्र हो जाते हैं। एक श्रोता ने फिर स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, घर का काम करते समय हम भगवान को भूल जाते हैं। स्वामी जी ने समाधान किया कि आप घर का काम कभी करें ही नहीं, अपितु भगवान का ही काम करें। तात्पर्य है कि घर के काम को भगवान का ही काम समझकर करें। प्रकृति में स्थित न रहकर स्व में स्थित रहें। प्रकृति में स्थित होने से सुख दुख का भोक्ता हो जाएगा। यदि स्व में स्थित हो जाए तो सुख दुख में सम हो जाएगा। जब मनुष्य अपने को कभी शरीर के साथ, कभी नाम के साथ, कभी वर्ण आश्रम के साथ मिला लेता है, तभी वह सुखी दुखी होता है। अब मैं भगवान का हूं, इतना मानते ही काम ठीक हो जाएगा। यह मान लें, शरीर, कुटुंब आदि मैं नहीं और ये मेरे नहीं। आप जन्मने वाले बनेंगे तो मरने वाले भी बनना पड़ेगा। आप जन्मने मरने वाले नहीं हो। न जायते म्रियते वा कदाचित। आप तो जन्मने मरने वाले को जानने वाले हो। अवस्थाएं बदलती रहती हैं, आप निरंतर रहने वाले हो। आपका संबंध परमात्मा के साथ है। आप नाशवान के सम्मुख हो गए हो। यही परमात्मा से विमुख होना है। आज ही स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं। नाशवान और अविनाशी का विभाग ही अलग है। मैं शरीर हूं, यह डोरी नहीं खोलोगे तो भले ही भजन ध्यान करते रहो, रात भर नाव चलाते रहोगे और वहीं के वहीं रह जाओगे। हम शरीर नहीं हैं, हम भाव शरीर हैं। भाव कभी बदलता नहीं। कर्मयोगी का इष्ट देव संसार, ज्ञान योगी का इष्ट देव ब्रह्म और भक्त का इष्ट देव ईश्वर होता है। केवल संसार को सत्य मानने वाला कर्मयोगी होकर अपना कल्याण कर सकता है। पर कम से कम आप कहीं तो टिक जाओ। लेना ही बंधन है और त्याग करना ही मुक्ति है। संसार, ब्रह्म, ईश्वर, किसी एक को सत्य मान लो तो तीनों की प्राप्ति हो जाएगी। तात्पर्य है कि साधक कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, इन तीनों में से किसी एक योग मार्ग पर चले तो एक की पूर्णता होने पर तीनों की पूर्णता हो जाएगी। जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म होते हैं। कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं। मनुष्य कर्मों का सुधार करना चाहता है, पर कर्ता सुधरेगा
तो कर्म स्वतः सुधर जाएंगे। मैं भोगी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, यह कर्ता की अशुद्धि है। यदि कर्ता में यह बात रहे कि मैं सत्संगी हूं, मैं भक्त हूं इत्यादि, तो उसके द्वारा वैसे ही कर्म होने लगेंगे। यदि अहमता बदल जाए तो क्रियाएं स्वतः बदल जाएंगी। आपकी अहमता में जो भाव है वह भाव शरीर है। स्त्री में लज्जा स्वतः है, निर्लज्जता सिखाई जाती है। लज्जा स्त्री का भूषण है, लज्जाहीना स्त्री नष्ट हो जाती है। अगर किसी वस्तु की हमें जरूरत है तो हम साधु क्या हुए? जैसा हमारा भाव, स्वभाव, स्वरूप है, वैसी ही हमारी निष्ठा है। मनुष्य की जैसी अहमता होगी वह वैसा ही हो जाएगा। अगर साधन करना चाहते हो तो भीतर का भाव बदल दो। मैंपन को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, पर क्रिया को बदलने में स्वतंत्र नहीं है। मैं कपटी हूं, मैं दोषी हूं, तो भी मैं भगवान का हूं, यह भाव मुख्य रहना चाहिए। आगंतुक स्वभाव को असली मत माने। पक्का विचार होने पर मनुष्य विचलित नहीं होता। विचलित तभी होता है जब विचार पक्का न हो। भोगी व्यक्ति दूसरे को पारमार्थिक शिक्षा नहीं दे सकता। त्यागी व्यक्ति ही त्याग सिखा सकता है। आप दूसरे को पतन से तब बचाएंगे जब खुद का पतन न हो। जो अपना उत्थान नहीं चाहता उसका उत्थान दूसरा कैसे कर देगा? पहले अपना उद्धार करो। गीता में आया है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम। धनियों को खराब मानने वाले खुद धनी बनना चाहते हैं या निर्धन? अपने कर्तव्य का पालन करो। हमारा कर्तव्य दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है। कर्मयोग की दृष्टि से संसार ही इष्ट देव है। भक्ति में इष्ट देव भगवान है। भक्ति बहुत सुगम एवं शीघ्र सिद्धिदायक है। ज्ञान में इष्ट देव ब्रह्म है। भक्ति में वासुदेवः सर्वम की सिद्धि में खास बाधा है। किसी को बुरा मानना, किसी भी प्राणी को बुरा मानना और उसकी बुराई करना, देखना, सुनना एवं बोलना, यह खास बाधा है। यह नियम ले लो कि किसी को भी बुरा नहीं समझेंगे तो आप बुराई से रहित हो जाओगे। कारण कि जो बुराई दिखाई देती है वह आगंतुक है, स्वरूप से कोई बुरा नहीं है। मुंह पर साबुन लगाने से चेहरा खराब दिखाई देता है, पर वास्तव में वैसा चेहरा है क्या? अतः वास्तव में भीतर से कोई बुरा नहीं है। दूसरी बात, कोई बुराई दिखे तो ऐसा समझें कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वे जैसा अवतार लेते हैं वैसी ही लीला करते हैं। आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो दूसरे में बुराई मत देखो। किसी को बुरा समझना उसका भी बुरा करना है और अपना भी। सब जग ईश्वर रूप है। दोष आपकी भावना में है। आप कल्याण चाहते हो तो किसी को भी दोषी मत मानो। न अपने को दोषी मानो न ही दूसरे को। साधक निर्दोषता का आदर करता है, दोषों का नहीं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, स्त्री, पुरुष इत्यादि सब शरीर हैं। शरीर से आगे हिंदू, मुसलमान आदि कुछ नहीं है, अपितु ईश्वर का अंश है।
स्वयं ईश्वर का अंश है, स्वभाव कारण शरीर में रहता है, स्वयं में नहीं। बर्ताव शरीर के अनुसार करो, पर अपने को शरीर न मानकर भगवान का मानो। सत्संगी शरीर नहीं होता, शरीर को मत देखो, सत्संगी को देखो। मैं सत्संगी हूं, यह भाव शरीर है। भाव शरीर मुख्य है, स्थूल शरीर गौण है। टिकने वाले को देखो, मिटने वाले को मत देखो। मिटने वाले को देखोगे तो कल्याण कैसे होगा? संसार परमात्मा का स्वरूप है और मैं सेवक हूं, यह भाव दृढ़ कर लो। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवा के सिवाय किसी से कुछ मतलब नहीं। सेवा वही करनी है जो शास्त्र विरुद्ध न हो, न्याय युक्त हो, धर्म युक्त हो और जिसे हम कर सकते हो, अपने में योग्यता हो और सेव्य न्याय युक्त सेवा चाहे। तात्पर्य है कि सेवा विवेक और सामर्थ्य के अनुसार हो, भीतर में सेवा का भाव हो। भाव असीम होता है। किसी का बुरा न चाहना बड़ी भारी सेवा है। पहली सेवा है किसी का बुरा न चाहना और दूसरी सेवा है दूसरे को सुख पहुंचाना। दूसरे के दुख में सहमत हो जाओ तो उसकी सेवा हो गई। संत किसी का भी बुरा नहीं चाहते। भगवान राम ने रावण को मार दिया पर उसका बुरा नहीं किया। आप ईश्वर के अंश हो, अतः दूसरे के प्रति जैसी भावना करोगे वैसा ही दूसरा हो जाएगा। भावना का असर पड़ता है। जैसे भोजन का भाव होने से मुख में पानी आ जाता है। भलाई स्वतः सिद्ध है, बुराई पकड़ी गई है। साधक के भाव का दूसरे पर असर पड़ता है। जितना सदाचारी सद्गुणी साधक होगा उतना ही उसका संकल्प सत्य होगा। असर उस पर पड़ेगा जो अपने को शरीर मानता है, कारण कि दोष शरीर में ही आते हैं। आप शरीर से असंग हो जाओ तो दूसरे की बुरी भावना आप पर असर नहीं करेगी। आकर्षण सजातीयता में होता है। आप में दोष होगा तो दोष को पकड़ेगा। राम जी पर खरदूषण आदि कईयों ने बुरी भावना की पर उन पर कोई असर पड़ा ही नहीं। अंतःकरण अशुद्ध होगा तो अवगुणों को जल्दी पकड़ेगा। रुपया सबसे रद्दी चीज है। जो रुपयों को बड़ा मानता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सदुपयोग किया जाए तो सभी वस्तुएं श्रेष्ठ हो जाती हैं। दुरुपयोग किया जाए तो सभी वस्तुएं निकृष्ट हो जाती हैं। रुपयों में स्वतंत्रता नहीं होती, अपितु महान परतंत्रता होती है। कारण कि रुपए आपके अधीन हैं, आपके कमाए हुए हैं। रुपयों से आपकी प्रतिष्ठा नहीं है, अपितु फजीती है। आपकी इज्जत जड़ के अधीन नहीं है। आप लखपति करोड़पति होने में अपनी इज्जत मानते हो तो यह इज्जत आपको निर्धनों ने दी है, धनवानों ने नहीं। किसी गांव में सभी लखपति हों, कोई निर्धन न हो तो क्या वहां लखपति की इज्जत होगी? इसी तरह मूर्खों के कारण ही विद्वान की इज्जत है। हां, फर्क यह है कि धनवान तो दूसरों को निर्धन बनाता है पर विद्वान दूसरों को मूर्ख नहीं बनाता। आजकल न भगवान का, न प्रारब्ध का और न ही पुरुषार्थ का भरोसा है।
अपितु झूठ कपट का भरोसा है कि झूठ कपट के बिना व्यापार नहीं चलता। झूठ कपट इष्ट हो गए हैं। किसी व्यक्ति में दोष मत देखो। दोष स्वभाव में होता है, व्यक्ति में नहीं। एकांत सेवन घी दूध की तरह है, जो स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है और रोग को भी। यदि आपका मन भजन करने का है तो एकांत में भजन बढ़ेगा। यदि आराम का मन है तो नींद बढ़िया आएगी और सांसारिक चिंतन भी बढ़िया होगा। आप खुद बड़े मत बनो। बड़े बनोगे तो अपने से बड़ा परमात्मा दिखेगा नहीं। बड़े बनने से ही मां का आदर नहीं करते। छोटे बने थे तो मां का आदर करते थे। शरीर का होकर फिर अपने को भगवान का मानते हैं, यह गलती है। हम पहले भगवान के हैं, शरीर के बाद में हैं। शरीर से पहले हम भगवान के हैं। हम तो पहले से ही भगवान के थे, हैं और रहेंगे। हम किसी भी योनि में चले जाएं, भगवान के साथ हमारा संबंध अखंड है। स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, साधु इत्यादि स्वांग तो हमने पीछे धारण किए हैं। हम स्वांग के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। यह नया संबंध नहीं जुड़ा है, अपितु भूल मिटी है। दुर्गुण दुराचार हमारे साथी नहीं है। कपूत भी पूत ही तो है। भगवान की सामर्थ्य नहीं कि आपको अपने से अलग कर सके। अपने आप को अपने आप से दूर कैसे करेंगे? हम भगवान से कभी अलग थे नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं, हो सकते भी नहीं। सभी शास्त्र अज्ञानियों के लिए हैं, तत्वज्ञानी के लिए कोई शास्त्र नहीं है। तत्वज्ञान होने पर ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया। यदि ऐसा अनुभव होगा तो पुनः अज्ञान हो जाएगा। गुरु नया ज्ञान नहीं देता, केवल भूल मिटाता है। मानो गाय का घी ही गाय को देता है। असली गुरु चेला नहीं बनाते, गुरु ही बनाते हैं। अपने साधन का आग्रह होने पर बाधा लगती है, प्रेम होने पर बाधा नहीं लगती। अपना आग्रह न हो तो भक्ति की बात सुनने से ज्ञान मार्गी गदगद हो जाएगा और ज्ञान की बात भक्ति मार्गी सुगमता से समझ लेगा। सत्संग का आग्रह होगा तो सत्संग में बाधा देने वाले के प्रति क्रोध द्वेष होगा, और सत्संग का प्रेम होगा तो बाधा लगने पर रोना आएगा। अपने साधन में प्रेम पूर्वक दृढ़ता होनी चाहिए, आग्रह पूर्वक दृढ़ता नहीं। भगवत प्राप्ति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, तो उपदेश किसको दें, चेला किसको बनाएं? इसलिए उपदेश अपने लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं। उद्धरेदात्मना आत्मानम, वासुदेवः सर्वम, इसका अनुभव करना है, कोरा सीखना नहीं है। अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। उद्धरेदात्मना आत्मानम, गुरु हमारा उद्धार नहीं करेगा। गुरु को हम मानेंगे तभी तो उसकी बात मानेंगे। क्या गुरु में यह ताकत है भी कि किसी को अपना चेला बना ले? चेला तो खुद ही बनेगा। आत्मैव रिपुर आत्मनः, आप ही अपना शत्रु है।
ऐसा कहने का तात्पर्य है कि कभी किसी को अपना शत्रु न माने। शत्रु मित्र अपने ही बनाए हुए हैं। भगवान के राज्य में भगवान के रहते हुए दूसरा हमें दुख दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आपका कितना ही अनिष्ट करे, वह आपका शत्रु नहीं है। वह तो आपके पापों का नाश करता है और आगे आपकी उन्नति करता है। वास्तव में हमारा अहित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। एक श्रोता ने पूछा कि भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं कर देते? स्वामी जी ने कहा, जगत भगवान की दृष्टि में भी नहीं है और महात्मा की दृष्टि में भी नहीं है। फिर भगवान किसका उद्धार करें, किसका पतन? भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय कुछ नहीं है। मया ततम इदम सर्वम। अतः भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं करते, यह प्रश्न बनता ही नहीं। भगवान कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, यह हम नहीं जान सकते। केवल अपनी बुद्धि से अटकल लगाते हैं, कल्पना करते हैं। भगवान हमारे जैसे नहीं हैं। जीव खुद दुख चाहता है, दुख मोल लेता है, फिर भगवान उसका उद्धार कैसे करें? अपने सुख को रेत में मिला दे तो आनंद की खेती होगी। सुख की इच्छा छोड़ दें तो आनंद मिलेगा। सुख की इच्छा ही पतन का कारण है। गीता को मूल देखने से जो अर्थ समझ में आता है, वह टीका देखने पर नहीं आता। टीका तो अपनी दृष्टि से संप्रदाय के अनुसार लिखी जाती है। गीता तो दर्पण की तरह है। आप मूल गीता पर विचार करें, टीका पर नहीं। सती जी, नारद, गरुड़ आदि को भी भ्रम हो गया। सगुण पर विश्वास कठिन है, क्योंकि विश्वास नाशवान वस्तुओं पर हमने खर्च कर दिया। वासुदेवः सर्वम कठिन नहीं है, विश्वास कठिन है। गोपियां, ग्वाल बाल, खग, मृग, राक्षस आदि भी भक्त हो गए, पर ज्ञानी कितने हुए? ज्ञान मार्ग को गीता में जितना कठिन बताया है, उतना कठिन भी मैं नहीं मानता। केवल भगवान पर विश्वास करो, उनकी शरण में चले जाओ। विश्वास का उपाय है, विश्वासी संतों का संग करो, उनकी वाणी पढ़ो, उनकी वाणी सुनो। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।